नमस्कार, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे गड्ढों में डगर महंगा सफर की। जी हां, यूपी में शहरों के अदर की सड़कों को अगर अमेरिका की सड़क समझकर सरपट भागने की कोशिश की जाए तो हादसा होना तय है, क्योंकि शहर की सड़कों की हालत वैसी नहीं है। कारण गड्ढे में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे, यह पता भी नहीं चलेगा। इनमें कुछ तो डेंजर जोन के रूप में मुंह बाय खड़ी हुई हैं। शहर की हालत ऐसी है कि सड़कों पर कभी सीवरेज का पानी जमा रहता है तो कभी बारिश का। बड़े बड़े गड्ढे कमर पहले से तोड़ रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने पर यात्रियों को जेब भी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। यानी गड्ढे वाली सड़कों के डगर के साथ अब महंगे सफर की भी मार पड़ेगी। बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है, जो सोमवार से लागू कर दिया गया है। इससे रोडवेज को सालाना 30 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। हास्यास्पद तो यह है कि सरकार को दिखाई दे रहा है और लाखों खर्च कर बनाई इन सड़कों की दशा और दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। दिन के समय में तो फिर भी गनीमत है, पर रात का सफर तो बिल्कुल ही सेफ नहीं है। ऐसे में बढ़ा किराया किसी कोढ़ में खाद से कम नहीं है। शहर के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन सड़कों की हालत को देखकर विकास का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। और उस पर महंगा किराया अब आम जनता पर दोहरी मार से कम नहीं है। यूपी में गड्ढा मुक्त अभियान की तय समय सीमा विगत 30 नवंबर को पूरी हो चुकी है। यूपी सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान के तहत 99% से ज्यादा सड़कों को भरा गया है, लेकिन प्रदेश के लोगों को आज भी गड्ढे वाली सड़कों से दो चार होना पड़ता है। जहां एक तरफ सरकार लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें देने में नाकाम साबित हुई है, मुख्यमंत्री योगी के द्वारा दी गई समय सीमा भी निकल चुकी है, तो दूसरी तरफ रोडवेज बसों में बढ़े किराए पर लोगों को सफर करना दूभर हो रहा है। लोगों को सड़क पर सफर करने में जान को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों में सफर करने पर यात्रियों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। बसों का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है तथा सोमवार रात से बढ़ा हुआ किराया लागू भी कर दिया गया है। इससे रोडवेज को सालाना 30 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि गड्ढों में डगर महंगा सफर। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अब तक कितना किराया बढ़ाया गया है। अभी फिलहाल की बात की जाए तो साधारण बस का किराया 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। जनरथ बस का किराया 1 रुपए 63 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। जनरथ 2x2 यानी 2x2 जो सीट होती है उसका किराया 1 रुपए 93 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। तो वहीं एसी स्लीपर का किराया 2 रुपए 58 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। हाई एंड वॉल्वो का किराया 2 रुपए 86 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। तो देखा आपने किस कदर जो बसों के किराए में अब इजाफा हुआ है और आम आदमियों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। और आप दिखाते हैं आपको किस साल कितना बढ़ा है। वर्ष 2012 में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से इजाफा हुआ था। वर्ष 2013 में 4 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से इजाफा हुआ था।
वर्ष 2014 में 5 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया महंगा हुआ था। वर्ष 2016 की बात करें तो 7 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में बढ़ोतरी हुई थी। वर्ष 2017 की बात करें तो 9 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यहां पर किराया बढ़ाया गया था। वर्ष 2020 की बात की जाए तो 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यहां पर किराया बढ़ाया गया था। वर्ष 2023 की बात करें तो 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अब किराया बढ़ा दिया गया है। तो देखा आपने, साल 2012 से लेकर 2023 के आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं कि हर साल किराए में कभी 4 पैसे तो कभी 7 पैसे तो कभी 9 पैसों की वृद्धि हुई है। और साल 2013 में, माफी चाहेंगे, साल 2023 में 25% किराए के 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं आम नागरिक की जो जेब है यहां पर ढीली होती हुई नजर आएगी। कह सकते हैं कि गुणवत्ता तो नहीं सफर में, जर्जर रोडों पर कंडम बसों में अब बढ़े हुए किराए की मार आम आदमी को झेलनी पड़ेगी। बसों में कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं, कंडम बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं और रोड भी भगवान के सहारे है। गड्ढों में सड़क में गड्ढे हैं, पता ही नहीं चलता। उसके बावजूद भी अब किराए के दर में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। कहते हैं महंगाई की मार अब जनता पर और बढ़ने वाली है। अब बसों के किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें, बढ़े हुए किराए के जो प्रस्ताव को मंजूरी लग चुकी है और देर रात्रि से जो किराया है वह बढ़ा हुआ किराया इन बसों में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, 30 जनवरी को राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस प्रस्ताव को मुहर लगी थी। राज्य परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एल वेंकटेश्वर लू की ओर से सोमवार शाम को आदेश जारी कर दिया गया और अब बढ़े हुए किराए के साथ यानी कि 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से आम लोगों का जो सफर है वह महंगा हुआ है यूपी रोडवेज की बसों में, सरकारी बसों में। तो आज राष्ट्रहित में हम चर्चा करेंगे गड्ढों पर डगर महंगे सफर की। सरकार ने गुणवत्ताविहीन सड़क तो दी ही नहीं, गुणवत्ताविहीन सड़कें हैं, जर्जर सड़कें हैं और बसों के हाल तो माशाल्लाह कंडम कंडीशन में बसें दौड़ रही सड़कों पर। इसके बावजूद भी किरायों में बढ़ोतरी 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से कर दी गई है, जिसका सीधा सीधा असर उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर सफर करने पर पड़ेगा जो पहले से ही महंगाई की मार को झेल रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें शालिनी पांडे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही वीरेंद्र भट्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे विभिन्न शहरों से, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ होंगे, जिनमें आशीष सोनकर संवाददाता लखनऊ, साथ ही अबरार अली संवाददाता सीतापुर, आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर खीरी, सोनू शर्मा संवाददाता कानपुर, जयवीर मावी गाजियाबाद और राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हमारे साथ। अलग अलग शहरों से पहले हम रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे, मेरठ से रुक करेंगे। राजू, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में रोडवेज जो बसें हैं, यूपी ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं, सरकारी बसें जो है, उनका जो किराया है 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ा दिया गया है। रोड तो जर्जर हैं, रोडों में निर्माण कार्य जो है वह कहीं ना कहीं सवालियों के घेरे में, निशानों के घेरे में है कि जो तय समय सीमा थी 30 नवंबर, उस
को बीत जाने के बाद भी आज भी प्रदेश में खस्ता हाल सड़कों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और ऊपर से अब किराए में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। इसका क्या कुछ असर मेरठ की जनता पर, सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा? राजू, मैं आपको बता दूं कि जो गड्ढे हैं सड़कों के वो अभी दूर नहीं हो पाए, लेकिन आम जनता की जेब पर जो है वो बोझ पड़ गया। अगर उन्हें सफर करना होगा बसों में तो जो किराया है अब वो महंगा देना पड़ेगा। अगर वो पहले 20 रुपए दे रहे थे अब उन्हें 23 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कुल मिलाकर प्रति जो किलोमीटर है 25 पैसे प्रति किलोमीटर के जो दर है वो बढ़ाई गई है किराए पर। कुल मिलाकर आम जनता की जेब है वो अब भारी होने वाली है, क्योंकि एक और जो बजट में आम जनता को छूट दी गई थी कि 5 लाख बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की आय पर छूट दी गई थी टैक्स की, कि उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अब जो किराया जिस तरह से बढ़ा गया उससे कहीं ना कहीं आम जनता की राजू जेब है हम चाहेंगे पड़ने वाला राजू है। हाँ, कुछ यात्री से अगर चर्चा हो जाए इस विषय को लेकर। लोग है भैया, किराया बढ़ा दिया है, आम जनता की जेब पर कितना बोझ पड़ रहा है? हमें तो कुछ ऐसा खास ज्यादा पड़ा नहीं है वो। ये तो अच्छी बात है, किराया बढ़ेगा। मान लो डीजल सीएनजी महंगी हो रही है तो किराया तो बढ़ेगा ही। तो हमें कोई इसमें दिक्कत थोड़ी है किराया देने में। ये तो बढ़िया बात है जी, बढ़िया बात है। किराया बढ़ा क्यों है तुम्हारा? मान लो डीजल पेट्रोल पर रेट बढ़ेंगे, किराया भी बढ़ेगा ना बस तो। हाँ, तो जनता को देना पड़ेगा। हाँ, तो जनता की जेब पे तो बाहर पड़ रहा है ना। अभी 2-4 रुपए में कौन सा बाहर पड़ रहा है? अच्छा, 2-4 रुपए में कौन सी दिक्कत आ रही है? 2-4 रुपए में कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमें जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, इन्हें तो कोई जो है बोझ नहीं नजर आ रहा। आपको क्या लग रहा है, किराया बढ़ गया? किराया बढ़ने का कारण ज्यादा है। हाँ, ज्यादा बढ़ाया जिन्होंने 2 रुपए किलोमीटर, 2 रुपए सवाल किलोमीटर बढ़ाया, 25 पैसे प्रति किलोमीटर। इसकी में जब चेक करोगे ना जनता की जेब पर बाहर पड़ रहा है, कर देना पड़ेगा। अच्छा, बाकी डीजल बढ़ रहा है, सीएनजी बढ़ रही है तो भाई ट्रांसपोर्टरों के लिए भी ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक भी है, दोनों तरीके देखा जाए तो ठीक है। हाँ, और कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोगों की राय है कि किराया जो है वो गलत बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि किराया जो है वो सही बढ़ा है। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि और लोगों की क्या राय है। क्या लग रहा है, किराया बढ़ा दिया है? मेरे हिसाब से तो जो है ये किराया जो बढ़ाया है गलत बढ़ाया है। हाँ, गलत बढ़ा है। पब्लिक के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा है, काम धंधे है नहीं इतने। बिल्कुल। और डीजल बढ़ने से किराया महंगा हो गया। जो लोकल सफर था वो वैसे महंगा हो गया। और आटा तेल चीनी सभी चीज महंगी होती जा रही है। हम तो कुछ है ही नहीं। सरकार तो आम बजट में दावे कर रही थी ये बजट जो है जनता के हित में है, जनता को इससे लाभ मिलेगा। मुझे गरीब परिवार के लिए कोई जो डेली मजदूरी करने वाले हैं वो तो वही के वही और मारे जा रहे हैं। हाँ, तो डेली मर रहे हैं। हाँ, काम धंधे है नहीं। हाँ, जो डेली मजदूरी बनती है वो शाम को बनियों की दुकानों पे चले जाते हैं। हाँ, तो फायदा कहाँ हुआ? हाँ, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, बस पन्ना बनाना तो कुछ है नहीं। बाकी है कि दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी चल रही है, बिल्कुल। देखिए, ये जो यात्री थे यहाँ के, उनका कहना है कि उनकी जो दाल रोटी है वो चल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से रोडवेज का किराया बढ़ाया गया उससे आम जनता की जो जेब है उस पर काफी खासा असर नजर आ रहा है। मेरठ के लोग थे, इन्हें कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है जो किराया बढ़ रहा है। कुछ लोगों की राय थी कि सही बढ़ा है, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि किराया जो बढ़ाया गया है वो गलत बढ़ाया गया है, क्योंकि जो सड़कों के गड्ढे थे वो अभी दूर नहीं किए गए। 30 नवंबर तक का प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए थे अधिकारियों को कि 30 नवंबर तक जो सड़कों के गड्ढे हैं वो दूर किए जाए, लेकिन सड़कों के गड्ढे तो दूर नहीं हो पाए। लेकिन जो आम जनता की जो जेब पर वो भार था वो बेशक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल राजू, तमाम जो चर्चा करने के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी कड़ी में रुक करेंगे कानपुर का, माफी चाहिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जो है आशीष सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में यात्रियों के क्या हाल है बढ़े हुए किराए को लेकर? 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में बढ़ोतरी की गई है। यूपी रोडवेज की बसों में क्या रुख नजर आ रहा है वहां के यात्रियों का, जनता का, आम लोगों का? आशीष जी, ये कपिल जी, जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर ज्यादा यात्री जो है उनको, कुछ यात्रियों को अभी तक पता नहीं है कि बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। और जो यहाँ पर स्टूडेंट थे उनका साफ तौर पे कहना है कि जो और अपने घर वालों को कितना बर्डन देंगे कि दिन पर दिन किराया बढ़ता चला जा रहा है और लोग गड्ढों से परेशान है, फ्लाईओवर बन नहीं रहे हैं।
उनको घर पहुंचने में काफी दिक्कत है और काफी टाइम लग जाता है। जिस तरह ब्रेक के बाद आपका स्वागत है पुनः राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे हैं गड्ढों में डगर महंगा सफर की। लगातार अलग अलग शहरों से हम संवाददाताओं से, आम आदमी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़े हुए किराए को लेकर उनकी क्या राय है। इसी कड़ी में रुक करेंगे कानपुर का, जहां से हमारे संवाददाता सोनू शर्मा बस स्टैंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए तो 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी हुई है बस के किराए में, सरकारी बस के किराए में, यूपी रोडवेज के बस के किराए में। क्या कुछ कहना है आम यात्रियों का? मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल सोनू, आवाज आ रही मेरी? जाहिर सी बात है, जिस तरह से अभी फिलहाल हाल में ही ये जो ई बसें थी उनका किराया बढ़ा गया है, उसके साथ ही जो हालात है कानपुर शहर के, जो गड्ढे जिसमें आप जानते हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं और सफर कितना सुहाना होता है कानपुर शहर पर की सड़कों पर चलने पर, ये तो सभी जानते हैं। और इस दौरान जिस तरह से रोडवेज बसों का किराया बढ़ा गया, क्योंकि रोडवेज बसों का किराया बढ़ाना कहीं ना कहीं जो आम आदमी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आम आदमी होता है, जो गरीब तबका होता है, वो उस रोडवेज बसों को सहारा लेकर सफर करता है। और जिस तरह से उसमें किराया बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता की जेब पर एक बार फिर डाका डाला है सरकार ने। इस पर हमारे बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जिस तरह से रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया है उस पर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार। मनोज जी, जिस तरह से सरकार ने बसों का किराया बढ़ाया रोडवेज बसों, उस पर क्या कहना है आपका? महंगाई बढ़ रही है, आदमी को कहीं जाना है, एक तो ऐसे भी काम धाम की पोजीशन बहुत गड़बड़ है, और जो भी है देख लीजिए महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है। मान लीजिए अभी जो भी है तेल आटा जो भी इतना महंगा हो चुका है, और 25% बढ़ोतरी हो गई है किराए में। इसके लिए मतलब 25 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा है, सरकार ने बढ़ाया है 25 पैसा प्रति किलोमीटर। तो क्या कहना है, सरकार ने जो किराया बढ़ाया उस पर क्या मानना कि सही है गलत है? ये मतलब गरीबों के लिए ये तो गलती है। मतलब इतनी महंगाई अगर हो जाएगी, आदमी को गाँव जाना है या कुछ मतलब कहीं आ जा रहा आदमी, मतलब इतनी महंगाई है, उस हिसाब से आदमी की सैलरी हो, उसके आदमी की इनकम होनी चाहिए। मतलब जाहिर मतलब इनकम नहीं बढ़ी है, किराया जरूर बढ़ रहा है। जी, हमारे साथ एक सब और मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आपका क्या नाम है? विमल सिंह। विमल सिंह जी, जिस तरह सरकार ने रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया है उसको क्या कहना है आपका? लॉकडाउन के बाद से इतना कंट्रोल में हुआ नहीं है, तो इनकम भी बढ़ना चाहिए, तब पढ़ाई तो सही है। लगातार जो सरकार महंगाई बढ़ा रही है उसको क्या कहना है आपका? तो गरीब की तरफ थोड़ा देख के चले तो ज्यादा अच्छा बेहतर होगा। तो देखिए, आपने सुना जनता ने क्या कहा, किस तरह कहीं ना कहीं जो सरकार जो लगातार किराया बढ़ा रही है, उनका कहना महंगाई की मार तो वैसे भी झेल लेते, आमदनी नहीं बढ़ रही है। हालांकि जो सरकार जिस तरह से दावे वादे करती है पूरी तरह खोखले होते हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है और किराया में वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो सफर है वो कहीं ना कहीं कष्टदायी लगातार हो रहा है। जी, तो देखा आपने, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता आम लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़े हुए किराए को लेकर उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। इस पर चर्चा करेंगे, रुक करेंगे गाजियाबाद का, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 से यूपी के विकास को मिलेगी नई ऊंचाई। सोच से ज्यादा बेहतर परिणाम, योगी की नीतियों को निवेशकों ने किया प्रणाम। कृषि, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, एजुकेशन समेत कई सेक्टरों में आया निवेश। निवेशकों को रिझाने में सफल हुआ योगी मॉडल। यूपी में 3 दिन लगेगा देश विदेश के निवेशकों का महामेला। पीएम मोदी करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की विशेष कवरेज सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं गड्ढों में डगर, महंगा सफर। सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां पर हमारे संवाददाता जयवीर मावी जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जानेंगे कि गाजियाबाद के लोगों का क्या रुख है बढ़े हुए किराए को लेकर। जी जयवीर, अगर बात की जाए, जी जयवीर, बात किया तो गाजियाबाद के लोगों की क्या राय है बढ़े हुए किराए को लेकर? देखिए कपिल, जैसा कि मैं गाजियाबाद के लोनी बस अड्डे पर मौजूद हूँ और जहां पर मैं मौजूद हूँ दिल्ली से 0 किलोमीटर, यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो हमें यहीं से अपने साधन संसाधन मुहैया करवाने होंगे। तो गाजियाबाद जो लोनी है, जो दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि साधारण जो बसें हैं, बसों की हालत की हम बात करें तो बसों में ना तो फर्स्ट एड बॉक्स है और ना ही बसों में ऐसी कोई सुविधाएं हैं जिन्हें हम आपातकालीन समय में प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि लगातार दुर्घटनाओं की सूचना भी आती रही है। और ऐसे में जिस तरह से जो बसों की व्यवस्था है, सरकार ने वो दुरुस्त ना करके जो किराए है उसमें वृद्धि की है, तो जो आम यात्री है उन आम यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देख पाएंगे कि बस अड्डे पर जो बस है और इस बस में तमाम यात्री भी मौजूद है और मैं अब इन बस के जो यात्री हैं, इन यात्रियों से बस में जाकर ही बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो किराया है, जो किराए की वृद्धि की हम बात करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मैम, कहाँ जाएंगे आप? कानपुर जाएंगे। अगर किराए की बात करें तो क्या कहेंगे आप, कितना किराया बढ़ा है? नहीं पता, चलो ठीक है। और लोग, क्या नाम है आपका? बस में जाएंगे? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र जी, जो किराए की बात करें, जिस तरह किराया बढ़ा, क्या कहोगे इसको लेकर? सर इसमें 227 रुपए का हमारा टिकट पहले कितना लगता था? पहले का कुछ हमें पता नहीं है। तो अभी जो किराया बढ़ा है इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके बारे में किराया ज्यादा बढ़ा है, यानी कि जो वृद्धि है उसको लेकर लगातार जो आम लोग हैं उनको लग रहा है कि जो किराया है वो ज्यादा बढ़ा। एक मिनट कराएंगे आप? बस में चलते हैं। तो किराया जो बढ़ा इसको लेकर क्या कहेंगे? किराए की कह नहीं सकते तो, क्योंकि ये बस के जो विभाग के स्टाफ के लोग हैं, ये और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर दिया। बस यात्रा करते हैं, इधर आओ, इधर देखो, कहाँ जाएंगे आप? सहारनपुर जाएंगे। जो बस का जो किराया है 25 पैसे प्रति किलोमीटर पड़ा, क्या कहोगे इसको? गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? क्या करना, कम करना चाहिए, जितना है उससे भी कम करना चाहिए। कुछ भी नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह जो पहले थी वही पहले अच्छी थी, अब कम है। मतलब बसों की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से सारे सिस्टम की स्थिति बढ़ती, भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर जो यात्री है इस बढ़े हुए किराए से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह जो बसों के जो किराए हैं लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर इन यात्रियों के लिए कोई खास विशेष सुविधाएं नहीं है। कंडक्टर हमारे साथ मौजूद है, इन बस के जो कंडक्टर, सर आप बस में कंडक्टर टिकट करते हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरह प्रभाव पड़ा जो यात्रियों पर? नहीं, हमारे लिए नॉर्मल है, कोई खास परेशानी नहीं है। तो किराया बढ़ा, कितने पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा है? 25 पैसे पर किलोमीटर। अगर बात करें फर्स्ट एड बॉक्स की या सुविधाओं की, तो सुविधाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं की है सरकार ने? हाँ, फास्टैग है, सब कुछ है। फास्टैग पर टोल के लिए होता है। यात्रियों के लिए क्या सुविधा है? यात्रियों को लिए सीट में बिठाकर टाइम पहले जहाँ छोड़ के करे, टाइम पर गाड़ी मिल जाएगी, टाइम से आप जाते हैं। लेकिन अगर आपातकालीन परिस्थिति हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? आपातकालीन तो इमरजेंसी खिड़की भी है, सिलेंडर भी रखा हुआ है, मेडिकल किट भी है, मेडिकल किट भी, ये सारी हर हफ्ते में चेक होती रहती है। किराए बढ़े तो कुछ यात्रियों की संख्या में घटाव की नहीं, ऐसे कुछ नहीं, थोड़ी बहुत उनमें बढ़ता नहीं, नॉर्मल जैसे पहले था ऐसे अपनी बीच से। तो जो यात्री के जो बस के कंडक्टर हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यात्री है उस यात्रा में, क्योंकि जो लोग हैं जो दैनिक यात्री हैं उन्हें दिल्ली अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, या बात करें नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि दिल्ली के साधन होने की वजह से दिल्ली के आसपास, अगर यहाँ से हम बात करें तो चाहे गाजियाबाद की बात करें, बागपत, मेरठ, पड़ौद, सहारनपुर, तमाम जगह से यात्री यहीं से चलते हैं और यहीं से उन्हें बस की सुविधाएं मिलती है। लेकिन जिस तरह से लगातार जो बसों के किराए बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आम लोग हैं, जो दैनिक यात्री हैं, उनको नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो बसों के संचालक है, इनमें जो कर्मी है, जो रोडवेज बसों के कर्मी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ यात्री की संख्या जो है उसमें कहीं ना कहीं कटौती हुई है, जो कम यात्रियों की संख्या हुई है, तो इससे जो अगर हम बात करें जिस तरह जो यात्रा
का जो किराया बढ़ाने से जो सरकार या रोडवेज बस के जो घाटे की पूर्ति की जाने की बात की, जिस तरह यात्रा में जो आय में बढ़ोतरी की बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा है। और अन्य लोग इस तरह, अब आपको बता दें कि बसों के अलावा अन्य साधन संसाधनों की बात करें तो तमाम ऐसे संसाधन है जहाँ पे जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। तो हालांकि बिल्कुल, तो सीधे चलेंगे गाजियाबाद, जहां पर हमारे जो संवाददाता हैं जयवीर मावी लगातार बस स्टॉप पर मौजूद हैं और यात्रियों से वहां पर चर्चा कर रहे हैं कि बढ़े हुए किराए को लेकर क्या प्रतिक्रिया है यात्रियों की, जानते हैं। जयवीर, अगर बात की जाए, आप बस स्टैंड पे मौजूद हैं, गाजियाबाद के लोनी बस स्टैंड पर, क्या कुछ यात्रियों का कहना है इस पर? कुछ और यात्रियों की राजकुमारी ले सकते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें सर। जो किराया बढ़ा, क्या रोडवेज किराए को लेकर कितना उचित है किराया बढ़ाना? किराया बढ़ाना 25 पैसे पर किलोमीटर, तो कितना सही है? वो तो सही है, ये टोल की वजह से बढ़ाया गया है। जो सड़कों पर टोल, हाँ जी, जो सड़कों पर टोल है वो 280 रुपए लेता है। तो अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह जो किराया बढ़ा है, यात्रियों के जेब पर भी प्रभाव पड़ा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है। सब यात्रा, जो यात्री पहले आते थे उतने ही अभी इतने ही आए, कोई ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई शायद ना होगा, आराम से लोग जा रहे हैं आगे। तो इस तरह क्योंकि जो साधारण बस है उसका 25 पैसे, लेकिन जो बड़ी बस है, वोल्वो की बात है, उनकी किराए में ज्यादा बचती है। हाँ जी, जो वोल्वो है उनका ज्यादा बचती है। हमारा तो किराए का वो है ना, जो बुक कराते हैं उनका हो गया ना। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो बढ़ा हुआ किराया, इस तरह किराया बढ़ा है, क्या करते हैं? वो तेल बढ़ रहा था, किराया तो बढ़ा नहीं। जब तो तेल का हिसाब है और जो किराया बढ़ा तो ठीक बढ़ा। तो क्या सरकारी बसों का, प्राइवेट बसों का भी सबका बढ़ गया ही? ज्यादा प्राइवेट बस सरकारी का भी, प्राइवेट का भी, जो प्राइवेट चल रही जहाँ भी। चलिए जयवीर, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो यात्रियों में खासा यहाँ पर जो नाराजगी देखने को मिल रही है बढ़ी हुए किराए को लेकर, कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर यहाँ पर बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हमारे साथ, प्रेम कुमार चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। नमस्कार सर। सर, मैं बोल रहा हूँ कि 25 करोड़ की जनता सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ में है। आज देखिए, वो 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ ला रहे हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं सर, सड़कों को उन्होंने जोड़ दिया सर। 25 किलोमीटर, 25 पैसे किलोमीटर का अगर किराया बढ़ा दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज सीएम साहब को गला फाड़ फाड़ के बोलना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत की ग्रोथ इंजन है। तो सर कैसे बढ़ेगा? सारे तो प्लेनों से ही उतरेंगे ना लोग, सड़कों पर चलने का काम भी क्या है? आम जनता से उनको लेना देना भी क्या है? अगर हम 2047 में इसको उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश। प्रेम कुमार, इसलिए तो ये हम मुद्दा उठा रहे हैं कि आम जनता के हित की बात क्यों कोई नहीं कर रहा है? न सिस्टम कर रहा है, न सरकार कर रही है, ना ही नेता अभिनेता कर रहे हैं। चलिए, आपने राजकुमारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी। और सीधा रुख करेंगे सीतापुर का, जहां से हमारे संवाददाता अबरार अली बस स्टैंड से मौजूद हैं। अबरार, अगर बात की जाए बढ़े हुए किराए को लेकर, क्या कुछ रायशुमारी वहां की आम जनता की है? क्या कहना है इस बढ़े हुए किराए को लेकर? अगर सीतापुर की बात की जाए तो लगातार जो गरीब तबका का लोग हैं और रोडवेज में सफर करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 25% का जो किराए में इजाफा किया गया है उससे जो आम आदमी है उनके जरूर दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। क्योंकि रोडवेज है, इसे सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति होता है वो ट्रेनों में सफर कर लेता है। इसके अलावा जो मीडियम में आता है वो बसों में अपने कर्तव्य तक पहुंचता है, और इसी के लिए जब वो किराया सबसे ज्यादा उसको चुकाना पड़ रहा है, इससे पहले भी चुकाना पड़ रहा था, लेकिन अब 25% बढ़ जाने के बाद उन्हें और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका यात्रियों का साफ तौर पर कहना है कि जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी रोडवेज की तरफ से वो नहीं मिल पा रही है और किराए में लगातार इजाफा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रोडवेज की बसें हैं वो उनको भी जो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अबरार, आपके साथ जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं उनसे बात कीजिए कि किराए को लेकर उनकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है उनकी? जी, हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या किराए में जो इजाफा किया गया इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, तो अभी केंद्र सरकार का बजट जो है उनका पेश हुआ है, इसके बाद जो है इस तरीके से जो किराया बढ़ाया गया है ये आम आदमी से तो बहुत परेशान हो गया है। और रही बात ये जो रोडवेज जिनकी जो सुविधाएं हैं वो भी जो ना के बराबर हैं, और रोडों की व्यवस्था जो है, आप देखिए सीतापुर से लखीमपुर अगर आपको जाना है तो यहाँ हर गांव के पास एक अंडरपास बनना करीब 4 सालों से बन रहा है। यहाँ इतनी भयानक जाम लगती है, तो आदमी ना चाह करके जो है अपना ट्रेन से सफर करता है, अपने वाहन से सफर करता है।
तो ये यात्री थे हमारे साथ जिनका साफ तौर पर कहना है कि काफी दिक्कतों का सामना चलिए करना अब्रार पड़ को रहा कहीं है। ना कहीं हमने सुना है कई शहरों से जो राजशुमारी ली है वहां पर आम नागरिकों का, आम यात्रियों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो ये 25 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और आम लोगों पर इसका अच्छा खासा असर होता हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ विभिन्न शहरों से जो तमाम रिपोर्टर जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चर्चा की। और इसी कड़ी पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा जिनमें हमारे साथ शालिनी पांडे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही शौकत अली जो कि समाजवादी पार्टी से नेता हैं और मेहंदी हसन जो कि नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। शौकत अली साहब कैसे देखेंगे यहां पर 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी? शालिनी पांडे जी, अगर बात की जाए 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है, कैसे देखते हैं कि ना तो सड़कें यहां पर ठीक ठाक हैं और ना ही बसें यहां पर ठीक ठाक है, यानी कि जर्जर सड़कों पर कंडम बसें और उस पर किराया महंगा, यानी कहावत वही है कि बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ना रोड है ना बस है, फिर भी पैसा चाहिए, मुनाफा चाहिए। नहीं देखिए वो तो समझ में आता है जी, क्योंकि एक बार नितिन गडकरी जी का बयान आया था कि जब आपको अच्छी सड़कें चाहिए तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर आप किराया बढ़ा रहे हैं तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करिए, रोड तो अच्छी दीजिए। अब आप सुल्तानपुर वाली रोड ले लीजिए, जो भी पूर्वांचल एक्सप्रेस से नहीं जाना चाहता है, जो सुल्तानपुर से जाना चाहता है, वहां की रोडें इतनी जर्जर है, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कि मतलब आप वहां से जाने से ज्यादा बेटर सोचते हैं कि हम हाईवे से चले जाएं जो कि 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है अगर किसी को बनारस जाना है तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है कि अगर आपने 25 पैसे बढ़ाया प्रति किलोमीटर आपने किराया, तो कम से कम रोड और सुविधा तो दीजिए। अब आप लोकल बसें हैं उनकी कंडीशन तो चलिए थोड़ी बहुत बेटर है, लेकिन जो ये रोडवेज की बसें हैं उसमें आप सुरक्षा उपकरण तो छोड़िए, वहां की सीटें इतनी खराब है कि आप उसमें बैठना मुश्किल है आम आदमी का। शालिनी जी, सवाल तो वही है कि ना क्वालिटी है ना मजम्मत है और किराया भारी है। हाँ नहीं, आम आदमी को आप किराया बढ़ा के तो परेशान कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था, उनको जो चाहिए, उनकी जो बेसिक नीड है उसको कौन पूरा करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेहंदी हसन साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार के 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी की गई है। ये उन बसों की बात कर रहा हूं मैं जो आम जनता तक गांव स्तर पर जुड़ती हैं, जो कि लखनऊ से फतेहपुर जाती हैं, जो कि लखनऊ से बिंदकी जाती हैं, जो कि लखनऊ से सीतापुर जाती हैं। उन बसों की बात कर रहे हैं, कोई पोंटी चड्ढा या वॉल्वो बस की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स लगाया था, ठीक उसी तरह से दूसरा गब्बर सिंह टैक्स है जनता के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ जुल्म और अत्याचार के सिवा कोई दूसरा काम किया नहीं गया। अगर आपने बसों में किराया बढ़ाया, उससे पहले 70 रुपए पेट्रोल हुआ करता था, 65 रुपए हुआ करता था, आज 100, 99, 100 के करीब आ गया। और जो आपने बसों के किराया मतलब इतनी बेतहाशा वृद्धि कर दी है जिसको एक गरीब आदमी, मध्य वर्गीय आदमी जी। और हमारे साथ अगर बात की जाए तो शमसी आजाद साहब जो कि बीजेपी नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमसी आजाद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की भी में भी भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। और ये पहले कहते थे हमें केंद्र में ले आइए तो हम आपको प्रभाव दिखा के दिखाएंगे, अपना उपलब्धियां दिखाएंगे, जो भी डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। लेकिन ये सब दोनों जगह जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों ही जगह ये इंजन फेल हो चुका है और जनता समझ यही त्राही कर रही है। बसें आपको अगर मानिए आपने 25% बढ़ाया, अगर किसी का किराया 500 रुपए है, 125 रुपए उसके ऊपर यानी 625 रुपए उसका किराया हो गया। तो आम आदमी की रेंज है उससे काफी दूर हो गया है और जनता अब इसको एफोर्ड नहीं कर पा रही है। मेहंदी हसन साहब, शमसी आजाद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता हैं। और शमसी आजाद साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। मैं ये कह रहा था कि जनता इससे जो वायदे किए थे कि जो मूल है कितना बढ़ा देंगे, जो महंगाई घटा देंगे, काला धन ले आएंगे, ब्लैक मनी ले आएंगे, वो तो सब हुआ नहीं है। और आज गड्डी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, पहले हम लोग जब लखनऊ में आते थे और लखनऊ के स्टेशन पे लिखा होता था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में। आज भी लिखा है सर, इन्वेस्टर समिट में आज भी लिखा है। अब उसको बदलना पड़ेगा। हाँ। अब ये कहना पड़ेगा मुस्कुराइए कि आप गड्ढे वाले युक्त, गड्ढा युक्त
उत्तर प्रदेश और लखनऊ में है। हाँ। तो उस लेखनी को बदलना होगा, यही कहना होगा कि अब मुस्कुराइए कि आप गड्ढा युक्त। सर जवाब ले लेते हैं, सर जवाब ले लेते हैं। शमसी आजाद साहब, मुस्कुराइए आप, पहले आप लखनऊ में पहले ये स्लोगन होता, लेकिन अब मेहदी हसन साहब कह रहे हैं कि स्लोगन ये है कि मुस्कुराइए आप, गड्ढे वाले राज्य में है। मेहदी हसन, शमसी आजाद साहब क्या कहेंगे मेहदी हसन साहब के जवाब सवाल का? अब इसका क्या जवाब देंगे बेचारे ये, जवाब क्या देंगे? जवाब आपके सामने, आप खुद स्क्रीन के ऊपर गड्ढे शमसी आजाद साहब सुन पा रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको? जर्जर बसें हैं, आप खुद दिखा रहे हैं, सीटें टूटी हुई हैं। मेहदी हसन साहब जवाब ले लें शमसी आजाद साहब से, सत्ताधारी पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइए शमसी आजाद साहब, मुस्कुराइए आप, गड्ढे वाले राज्य में है। मानसिकता से आते, जिस मानसिकता का हिंदुस्तान की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है, इनको और इनके नेताओं की रणनीतियों को पूरी तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। आज उत्तर प्रदेश में वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं, जिसमें 10 लाख करोड़ का लक्ष्य लेकर वो चले थे और आज 32 लाख करोड़ का लक्ष्य उनको मिल रहा है। ये सबसे बड़ी सफलता है कि आज देश का प्रधानमंत्री जो उसको संबोधित कर रहा था, और उसके बाद अमित शाह जी संबोधित करेंगे, राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति का समापन करेंगे। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में अगर 20 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ। शमसी यादव साहब, शिवम जी, शमशी यादव जी से पूछिए जरा कि जो 3 दिन में जो इन्वेस्टर समिट हो रही है, जो लखनऊ का कायाकल्प हुआ है, यही डेवलपमेंट अगर 3 साल में हो जाता तो अब तक तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ लखनऊ का ही नाम होता। शमशी यादव साहब जवाब दीजिए जी। उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरी दुनिया में इन्वेस्टर समिट के लिए आपने लखनऊ की कायाकल्प कर दी। मतलब आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हमारा लखनऊ है। और रोडों की हालत ये हो रखी है कि आम आदमी अगर जा रहा है तो पता नहीं आगे कौन सा गड्ढा पड़ेगा। शमसी यादव साहब, हालत है। आपने बाहर के अतिथियों के लिए, बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए इतना सारा डेवलपमेंट कर दिया, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए क्या किया है? केसर बाग के पास जो रोड है आपकी नेशनल पीजी कॉलेज से शुरू होती है, पीडब्ल्यूडी वाले बनाते हैं, जल निगम खोद देती है, वो रोड अभी तक बनी नहीं है। जवाब ले लेते हैं शालिनी जी, जवाब ले लेते हैं शालिनी जी, जवाब ले लेते हैं, समय की सीमा है जी। शमशी यादव साहब, शायद हमसे उनका जो संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल शालिनी जी, कहीं ना कहीं बात की जाए तो इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जरूर हो रहा है, अच्छी बात है, देश के विकास के लिए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम इंसान जो है उससे, उसका इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से क्या लेने देना? उसको तो और महंगाई की मार यहाँ पर बसों के किराए में बढ़ोतरी करके दी जा रही है। शालिनी जी, आपसे शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि लखनऊ में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर आज भी समय सीमा बीत जाने के बाद भी ज्यों की त्यों सड़कें हैं, खोद दी जाती हैं, लेकिन ऐसे में सुविधाओं के कम अभाव में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बसों की सीटें कंडम है, बसें कंडम है, ना कोई मेडिकल की व्यवस्था है, ना ही सड़कें दुरुस्त हैं। उसके बावजूद भी किराए में बेतहाशा वृद्धि। तो पहले सरकार को किराए में बढ़ोतरी करने के पहले एक बार बसों की जो व्यवस्था है, बसों की जो स्थिति है, उसमें सुधार करना चाहिए था, क्वालिटी बढ़ाता, उसके बाद पैसा बढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए क्या है, ये बहुत हमारे लिए भी, हम सभी लोगों के लिए प्राउड की बात है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। लेकिन उसी के आप अगर ऑपोजिट देखें तो आपकी जो बेसिक चीज है, जो रोड जिसमें आम आदमी रोज आता जाता है, उसकी क्या कंडीशन है, तो ये भी हमारा एक चेहरा ही दिखाता है। आपने 3 दिन के लिए तो आपने कायाकल्प कर दिया, लेकिन बाकी दिनों के लिए क्या हुआ? दूसरी चीज शिवम जी क्या है कि आम आदमी क्या है ना, वो अपने आप को हर परिस्थिति में ढाल लेता है। आप तेल का दाम बढ़ा देते हैं, आप गैस का दाम बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सब जरूरत की चीजें आदमी जैसे तैसे करके अफोर्ड कर लेता है। बसों में चलने वाला मध्यम वर्गीय इंसान है, वो रोज ट्रैवल करता है तो वो उसको भी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये एक सरकार की, अधिकारियों की, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसको कम से कम उसके हिस्से की इंफ्रास्ट्रक्चर तो दें, उसको व्यवस्था तो दें। ये व्यवस्था देने में भी विफल है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गडकरी जी ने या सरकार ने काम नहीं किया है या रोडें नहीं बनाई हैं। नो डाउट
बहुत सारा एक्सप्रेसवे बना है, बहुत सारी अच्छी रोडें बनी है, लेकिन जहां पर रोज आना जाना इंसान का हो रहा है उसके लिए तो आपको कम से कम सुविधाएं देनी चाहिए। रोडवेज की बसें छोड़िए, जो डेली लोकल बसेस होती हैं उनकी कंडीशन एक बार जाके देखिए जरा। मेहदी हसन साहब, कम शब्दों में जानना चाहूंगा, एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जहां पर विदेशों से जो इन्वेस्ट आ रहा है, निवेश आ रहा है, और दूसरी तरफ आम जो किसान है, जो गांव से जिसकी पहुंच है, सड़क मार्ग शहर से गांव को जोड़ने वाले, उनकी जो जेब है कहीं ना कहीं 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अब महंगाई और मार पड़ने वाली है। मेहदी हसन साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। मेहदी हसन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। जी सर, जी सर आवाज आ रही है। कम शब्दों में सर बात को कंप्लीट कीजिएगा। समझिए, चाहे वो महिलाओं की समस्याएं हों, बुजुर्गों की समस्याएं हों, नौजवानों की समस्याएं हों, या न्यू कमर्स हैं उसकी समस्याएं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी समस्या हो, किसान हो, इन सबकी समस्याओं का एक पूरा एक भंडार बन गया उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। आज आप ये देख रहे हैं जिस तरह के 25% बढ़ाया है किराया, जिसमें आम आदमी मध्य वर्गीय परिवार के लोग चलते हैं। बसें ऐसे खड़बड़ अगर आप यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर चला जाए आदमी, तो सर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, ये पूरे जिस्म में दर्द के अलावा और कोई कुछ और नहीं मिलेगा। जो वादे किए थे कि हम तुम्हारे पुराने दिन लौटा देंगे, लेकिन आज जनता कह रही है आप मेरे पुराने कोई लौटा दे, मेरे बीते हुए दिन। चलिए देखना होगा सर कि बिल्कुल सर समय, मेहदी साहब समय की सीमा है, समय की पाबंदी है। फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज राष्ट्रहित में हमने चर्चा की है गड्ढा मुक्त सड़क के सरकार के दावों की। यहाँ पर गड्ढा मुक्त सड़क तो हो नहीं पाई है, ऊपर से किरायों में यूपी रोडवेज के बसों के किराए में 25% प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम जनता को भुगतना होगा। उन यात्रियों को जो दूर दराज के गांव से शहर तक आते हैं अपने कामों को लेकर, लेकिन अब उन्हें सरकार ने ना तो सुविधाएं दी है, ना ही बसों की दशा सुधारी है, ना ही रोडों की दशा सुधारी है, ऊपर से किराए का ऊपर से बोझ लाद दिया है। देखना होगा कि आम जनता का इस पर कैसा असर होते हुए दिखाई देगा। फिलहाल के राष्ट्र में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।